जय हिंद दोस्तों। क्या आप भी देने जा रहे हैं 10वीं बिहार बोर्ड का एग्जाम? क्या आपको भी निर्देशांक ज्यामिति के समदूरस्थ वाले क्वेश्चन से लगते हैं डर? तो आज वो सारा डर आपको खत्म हो जाएगा। आज हम जो है आपको सिखाएंगे समदूरस्थ वाले क्वेश्चन। आप सबसे पहले ये समझिए कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। ये जो बार बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछता है कि समदूरस्थ वाले क्वेश्चन को, तो पहले समदूरस्थ होता क्या है आप वो समझ लीजिए। आखिर ये जो है समदूरस्थ लिखा रहता है, ये हुआ होता क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सम मतलब होता है बराबर। क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर। और दूर मतलब अस्त मतलब दूर स्थित, मतलब बराबर दूरी पर स्थित है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? समदूरस्थ बोलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से चुटकियों में हल करना सीखेंगे, एकदम एकदम नए पैटर्न के हिसाब से। आप 2026 में जाए तो आपसे ये वाला क्वेश्चन एक भी ना छूटे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर कि कहता है, यदि बिंदु ए x, 2 बिंदु बी 8, -2 एवं सी जो है 2, -2 है से समदूरस्थ हो तो x का मान निकालें। इसी प्रकार से आइए, हर बार बिहार बोर्ड ये जो क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये पूछा हुआ बोर्ड का क्वेश्चन है। यहीं पर y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 तथा 3 और 2 से समदूरस्थ हो। ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? और एक क्वेश्चन और यहाँ ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चा यही फंसता है। खास करके इंटेलिजेंट विद्यार्थी, सबसे तेज विद्यार्थी का ये भी यही क्वेश्चन फंसता है। तो x और y से ऐसा संबंध ज्ञात करें। क्या कहता है? x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु p इंटू एक्स वाई बिंदु a 1, 4 तथा b -1, 2 से समदूरस्थ हो। तो एकदम बिल्कुल जीरो से बढ़िया से आपको सिखाएंगे। अगर आपको दूरी सूत्र जो याद होगा, डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको याद है, तो हम ये क्वेश्चन एकदम बेहतरीन ढंग से आपको सिखा देंगे। आइए कैसे हल करते हैं, देखिए। सबसे पहले जो है ये हल्का क्वेश्चन लेके आते हैं। हालांकि क्या पूछा है? बिंदु ए x, 2 बिंदु बी 8, -2 एवं सी 2, -2 से समदूरस्थ है। मतलब ये ए बिंदु जो है, ए बिंदु ये दूरी है किससे? बी और सी से समदूरस्थ है। आपको हम बता चुके हैं समदूरस्थ मतलब क्या होता है। समदूरस्थ का अर्थ होता है क्या? समदूरस्थ का अर्थ होता है कि समान दूरी। क्या दूरी? समान दूरी। किससे? बिंदु ए से। और बिंदु ए का निर्देशांक कितना दे रखा है? एक्स और 2 दे रखा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है? तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कि ए बी बराबर क्या होगा? ए सी। ये ए बी और ये ए सी क्या होगा? बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र से। यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से। ठीक है? तो क्या करेंगे? सबसे पहले आराम से हम लोग जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है? x1 रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ जानते हैं ये x1, सपोज कीजिए इसको x1 है और ये y1 है। ठीक है? इसको मान लीजिए x2 है और ये क्या है? y2 है। आप किसी को मान सकते हैं, आप इसको भी x1 और इसको भी x2 मान सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? कंफ्यूजन दूर करके रखिए। तो यहाँ पर जो है क्या होगा कि 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -2 -2 का होल स्क्वायर बराबर फिर रूट अंडर दूर सूत्र जानते हैं। आप इसको किसी को मान सकते हैं। मान लीजिए इसी को मान लिया x1, तो मान लीजिए क्या होगा? 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस और ये -2 और -2 यहाँ होगा -2 और पहले ये फॉर्मूला भी माइनस होता है और फिर ये 2 इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है? तो अब क्या करना है? अब जो है आपको अब क्या करना है? अब एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, क्यों ना यहीं पर जो है दोनों तरफ जो रूट अंडर है इसको क्यों ना हटा दिया जाए? क्यों ना इन दोनों को जो है हम हटा दें अभी। तो क्या करेंगे? कहेंगे अब अब दोनों तरफ वर्क करने पर क्या करेंगे? अब दोनों तरफ वर्ग करने पर तो क्या होगा? जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये दोनों का ये जो रूट अंडर जो है खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? ये जो है बचेगा 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -2 और -2 कितना हुआ? -4। तो -4 का होल स्क्वायर बराबर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? ये ऐसे कैसे रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस प्लस कितना होगा? -4 का होल स्क्वायर। ठीक है? ये हो जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर किसके ऊपर हो जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? तो बोलेगा a स्क्वायर मतलब 8 का होल स्क्वायर माइनस 2a 8 b x है प्लस b का होल स्क्वायर बराबर -4 का होल स्क्वायर क्या होगा? +16। कैसे? देखिए ना, -4 के माथा पर 2 है, 2 बार लिखेंगे। -4 गुनी -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 चौका 16। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर क्या कर दिए? 16 बराबर फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2a सॉरी a तो 2 है ना, a b प्लस b का होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर कितना होगा? 4 चौका 16। अब क्या कीजिएगा? अट्ठी अट्ठी कितना होता है? 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 दूना 16x प्लस एक्स को होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 16 बराबर दो दूना कितना होगा? 4 माइनस दो दूना 4 4 आगुने एक्स 4x होगा प्लस एक्स होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये प्लस कितना है? 16 है।
तो एक काम कर सकते हैं, देखिए अगर आप यहाँ पे इसे छोटा नहीं कीजिएगा, अगर आप इसको यहाँ पे छोटा नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्यों? आगे मतलब दिक्कत नहीं कुछ होगा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा भारी होते चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं जी, ये प्लस में, ये भी प्लस में इस साइड है ना? तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। मतलब कहीं न कहीं ये और ये क्या हो गया? खत्म हो गया। ये एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है एक्स स्क्वायर, प्लस इधर आके माइनस में, तो मतलब क्या ये भी कहाँ होगा? खत्म हो गया, कहानी खत्म। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है 64 माइनस 16x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे लिखते हैं 64 64 माइनस 16x, 64 माइनस 16x बराबर, इधर क्या बच रहा है? इधर बच रहा है 4 माइनस 4x, यहाँ बच रहा है 4 माइनस 4x। तो क्या करते हैं, x वाले को एक तरफ और अंक वाले को एक तरफ कर लेते हैं, आसान होता है। तो माइनस 16x माइनस इधर आके प्लस 4x बराबर, ये 64 इधर आके प्लस इधर आके माइनस में, प्लस में है ये 4, इधर आके माइनस 64, ठीक है। तो माइनस 16x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा? तो बचेगा कितना बाबू? बचेगा 12x, कथी में? प्लस की माइनस में? माइनस में कैसे? यहाँ देखिए दोनों में बड़ा कौन है? तो बड़ा है 16, तो सी का चिन्ह क्या होगा? माइनस 12। ध्यान रखिएगा, जो बड़ा अंक होगा उसी का चिन्ह होगा। अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए प्लस में 16 होता तो यहाँ प्लस से रहता, ठीक है। जो ज्यादा पैसा वाला होता है वो बेसी पावर अगर होता है उसी का बात चलता है, बात यही बात है, उसी का बात चलेगा। इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस से आएगा। तो यहाँ भी बात वही है ना, बड़ा कौन है? 64, तो माइनस भाई भी करेगा, 64 में 60 गया तो 60। जो बता रहे हैं सिंपल दिमाग में आपको ये रखना है, कहीं टेंशन नहीं होगा, ठीक है। और ये माइनस माइनस खत्म, माइनस प्लस हो जाएगा, 12 कम 12, 12 5 6 60, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 5। और ये रहा आपका हल। यही कहता है कि एक्स का मान ज्ञात करने के लिए तो बोलेगा अतः अभिष्ट निर्देशांक बराबर, अतः ये अभिष्ट बिंदु बराबर, अभिष्ट बिंदु बराबर जो होगा वो क्या है था? अभिष्ट बिंदु था, ये x और 2 था, तो मतलब ये होगा क्या? ये 5 और 2। ये रहा अपना आंसर। और इसी प्रकार सेम टू सेम ये बनाएंगे। तो अब जो है सेकंड क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कहता है y अक्ष पर स्थित उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -5, -2 तथा 3, 2 से समदूरस्थ हो। अगर आपसे पूछ दे x अक्ष पर तो y अक्ष पर पूछा अभी बिहार बोर्ड, अब उसका मान चेंज हो गया, मान लीजिए वो x अक्ष पे पूछे तो कैसे बनाएगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले हम आपको बताए हुए समदूरस्थ मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, दूरी मतलब स्थित, मतलब ये दो लाइन खींचना है, ये दोनों दोनों क्या होगा? बराबर होगा। मान लीजिए ये p है, ये बिंदु क्या है? p है, ठीक। और ये जो है a है और ये क्या है? b है, ठीक। और कहता है y अक्ष पर, जब y अक्ष पर कहे तो x 0, जब x अक्ष पर कहे तो y 0। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? आप समझ गए? क्या समझे? जब x अक्ष पर कहे तो y 0, और y अक्ष पर कह रहा है तो x 0। तो आप लोग जानते हैं कि पहला वाला क्या होता है? x होता है, दूसरा वाला क्या होता है? y। तो यहाँ पर y अक्ष पर कह रहा है, किस अक्ष पर कह रहा है? y अक्ष पर, तो मतलब ये हो जाएगा 0, ठीक है, x वाला 0 और इसका मान हो जाएगा y, ठीक। उसके बाद कहता है बिंदु -5 और -2, मतलब यहाँ पे -5 और ये -2, और ये बिंदु जो होगा b, ये दे रखा है 3 और ये है 2, ठीक है। अब किसी को इधर-उधर कर सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ध्यान दीजिए अब क्या करना है? आपको पता है समदूरस्थ का अर्थ क्या होता है? कि समान दूरी। ये जो AP जो होगा, AP बराबर होगा किसके? BP का। किसके बराबर होगा? BP के बराबर होगा। तो अब हम लोग किससे जाएंगे? दूरी सूत्र से चलेंगे। दूरी सूत्र क्या कहता है? आप लोग बढ़िया से जानते हैं कि दूरी सूत्र क्या होता है कि रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो दूरी सूत्र से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे कि x1 माइनस x2 मतलब क्या? -5 में से 0 को घटाएंगे होल स्क्वायर प्लस -2 में से y को घटाएंगे, -2 में से y को घटाएंगे उसका होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 0 - 3 का होल स्क्वायर, क्या? 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है? x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 मतलब x सॉरी रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस
y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है ना। तो मतलब आप किसी को x1 किसी को इसको भी x1 मान सकते हैं या इसको भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसको x1 माना तो इसको x2 मानना पड़ेगा, इसको y1 माना तो इसको y2 मानना पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर जी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है -5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25। आप लोग जानते हैं कि 5 में से -5 में से -0 गया तो -5 ही बचेगा, और -5 का होल स्क्वायर कितना होगा 25। क्यों होगा, क्योंकि हम अभी तुरंत बताए थे आपको -5 गुने -5 तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, बचे 25 होता है। उसके बाद जो है प्लस इस ये जो है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर ये होगा 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। अब क्या होगा यहाँ पर, अब जो है 25 प्लस -2 का होल स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक, प्लस माइनस माइनस प्लस तो दूना कितना 4y प्लस y माइनस y का होल स्क्वायर क्या होगा y स्क्वायर बराबर रूट अंडर 9 प्लस y का होल स्क्वायर माइनस तो दूना कितना 4y और प्लस दूना 4। अब क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा। अब दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अब दोनों तरफ वर्क करने, अब जो है दोनों तरफ क्यों वर्क कर रहे हैं, क्योंकि रूट अंडर को हटाना है। जब तक आप सरल नहीं कीजिएगा तब तक आपको आंसर नहीं आएगा, आप अपने मंजिल की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। ध्यान से देखिए, अब जो है दोनों तरफ क्या करेंगे वर्क करें, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पर जो है क्या दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो ये क्या होगा रूट अंडर क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा खाली, खाली जो बचेगा आपको 25 और 4 कितना हुआ 29 प्लस 4y प्लस y स्क्वायर बराबर 9 4 13 प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। देखिएगा ये y स्क्वायर और ये y स्क्वायर प्लस धरा के माइनस खत्म, और ये बचा क्या 4y और ये माइनस धरा के प्लस, क्यों, अरे भाई एक कास्ट वाला को एक साइड रखना है, ये y वाला एक कास्ट है ये भी एक कास्ट हुआ, दोनों दोस्त को एक साथ कर दो, दोनों दियाद हो गया। अब जो है ये 13 अब प्लस ये क्या प्लस धरा के प्लस धरा के क्या होगा -29, ठीक। अब जो है 4 4 कितना होगा 4 4 8y बराबर 29 में से 13 गया तो कितना बचेगा 9 में से 3 गया तो 6 और 2 में से गया तो 1। आपको हम बताए थे कि बड़का में से जब छोटका को घटाएंगे तो माइनस में आएगा। देखिए चिन्ह क्या होगा ये माइनस, क्या होगा ये माइनस, जो बेसी पैसा वाला ओकरे पावर चलता है। यहाँ देखिए माइनस आ गया ना, तो 8 के पावर हम से लोग कहता दूध आम तो क्या होगा -2, तो y का मान कितना आया y का मान आया -2। अब जो है क्या कीजिएगा, अब लिखेगा अभिष्ट, क्या लिखेगा अभिष्ट, अभिष्ट बिंदु, क्या वो लिखेगा अभिष्ट बिंदु बराबर क्या होगा, ये जो है एक सॉरी 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 यहाँ 0 और y माने क्वेश्चन ये नहीं, ये क्वेश्चन है तो 0 और y है तो यहाँ क्या होगा 0 और y का मान कितना है -2, y का मान कितना है -2, तो ये रहा आपका आंसर। अभी y का मान कितना आया -2 आया है ना, तो यही जो है y का मान -2 यहाँ बिठा दिया और यही आपका आंसर रहा, कहानी खत्म। अब इस क्वेश्चन कैसे हल कीजिएगा, तो इस क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो अभी के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मगन रहिए।